कुछ सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें जीना पड़ता है, हर दिन हर दर्द के साथ। ये कहानी है आदित्य की। मैं जैसे गांव देहात से बिलोंग करता हूं, तो मुझे शुरू से वैसा कुछ आइडिया था नहीं कि नीट क्या है। मतलब मेडिकल, जैसे मुझे ये पता था कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, मेडिकल कॉलेज जाना है, लेकिन कैसे जाना है, क्या पढ़ाई होती है, ये सब चीज़ का मुझे शुरू से उतना पता था नहीं। तो शुरू में इसी वजह से काफ़ी दिक्कतें रही थी पढ़ाई करने में भी, और यही कारण भी रहा जो पहले जैसे मुझे अच्छे से क्लियर आइडिया था नहीं कि कैसे क्या पढ़ना होता है, फिजिक्स कैसे पढ़ना है, बायो कैसे पढ़ना है। बिहार के एक छोटे से परिवार का बेटा, जहां सपने बड़े थे लेकिन जेब छोटी थी। पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे को कोचिंग दिला सके, लेकिन एक किसान दादाजी थे जिन्होंने सपनों को सहारा दिया। गोल में जाने के बाद ये खुद हमको कहा, हम गोल के बारे में नहीं जानते थे। ये खुद हमको कहा कि ऐसी ऐसी बात है, वहाँ जो है सो पढ़ाई में एडमिशन वहाँ ले लेंगे न। तो हमको एक बड़े दादा से बातचीत हुई है, वो बताए कि इसमें एडमिशन कराओ और पढ़ो। सुदूर देहात में समाज लोगों का नाम ये आगे बढ़ाया है, परिवार के साथ साथ समाज का भी प्रतिष्ठा बढ़ाया है। पहला प्रयास, पूरा जुनून था लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं, और रिजल्ट आया 389। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक सच्चाई थी। इसीलिए इसको हम बोले हार नहीं मानना है। एक ड्रॉप हो, दो ड्रॉप हो, लेकिन तुम मंजिल पकड़ेगा जरूर, पहुंचेगा जरूर। जब हम में इतना हिम्मत है, तुम में भी हिम्मत होना होगा। तुमको अपना लक्ष्य से भटकना नहीं। हम डेली 8:30 में इससे 5 या 10 मिनट बात करते थे, और डेली का मेरा यही रूटीन था कि इसको ट्रेंड करना। मतलब क्या, बच्चा को हौसला देना। अगर हौसला हम देते रहेंगे तभी बच्चा पढ़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मम्मी पापा को विश्वास है तो हम बनेंगे जरूर। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि बार बार खर्च उठाया जा सके, तो आदित्य गया मामा जी के पास, पटना। एक छोटा सा कमरा और बड़ा सा सपना, ना कोई गाइड करने वाला, ना सही दिशा, बस खुद से लड़ना और खुद को उठाना। दूसरा प्रयास, इस बार मेहनत रंग लाई। स्कोर हुआ 569, लेकिन मंजिल अभी भी दूर थी। तभी एक दोस्त मिला, और वहीं से मिली एक नई दिशा। स्नेहिल भैया के माध्यम से पता चला गोल विलेज के बारे में। टेस्ट दिया और चयन हो गया, लेकिन फीस अब भी एक चुनौती थी। इस बार दादाजी, नानी, फुआ, मामा सबने मिलकर सपने को अपना बना लिया। अगर छात्र बढ़िया नंबर ले आता है तो उस छात्र को फ्री पढ़ाते हैं, केवल खाना का पैसा दो, अब बाकी जो है सो पढ़ाई हमरे तरफ से करो। भला साधारण बात तो नहीं, इसलिए वो तो बहुत बधाई के पात्र है। 11वीं 12वीं के पढ़ाई के दौरान मेरी मुलाकात एक मेरे सीनियर से हुई थी। स्नेहिल आनंद नाम था उनका। एक साल बाद पता चलता है कि स्नेहिल भैया का नीट का रिजल्ट हो गया है, और उन्हें जो है एम्स ऋषिकेश मिला है कॉलेज। तो फिर जब मेरा नहीं हुआ था, तो फिर मैंने भी उनसे संपर्क किया। जब मेरी दूसरी बार जब मेरा नीट का रिजल्ट भी नहीं हुआ 2024 में, तो फिर मैंने जब उनसे संपर्क किया तो उनसे पता चला कि हाँ, उन्होंने जैसे गोल विलेज से इस बार पढ़ाई की थी, और गोल विलेज में रह के जो है उनका 690 के करीब, या 690 695 नंबर आया था। तब जाके उनका जो है सिलेक्शन हुआ था एम्स ऋषिकेश में। तो उनके थ्रू जो है मुझे गोल विलेज का पता चला, और फिर बाद में जब मैंने भी और इंक्वायरी की तो फिर मुझे जो है गोल विलेज बहुत बेहतरीन जगह लगा। गोल विलेज अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। मतलब बाहर से दुनिया से एकदम विपरीत उसके यहाँ का सब कुछ प्रचलन रहता है। वहाँ पे जैसे बाहर से किसी भी चीज़ से जो है कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता है। खास करके पढ़ाई के लिए वहाँ पे बहुत अच्छा सुविधा रहता है। जैसे हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर MD सर हैं, विपिन सर, तो विपिन सर भी वहाँ पे टाइम टू टाइम विजिट करते रहते थे। साथ ही जो है उनके रंजय सर और आनंद सर, वो लोग हमेशा टाइम टू टाइम आते रहते थे। गोल विलेज पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। नियमित टेस्ट, मेंटोर्स की निगरानी
अनुभवी शिक्षक और पर्सनल केयर। अब वो अकेला नहीं था, गोल उसके साथ था। और फिर वही लड़का जिसने 389 से शुरुआत की थी, आज 600 प्लस मार्क्स। नीट 2025 बिहार स्टेट रैंक 1। एक साधारण परिवेश में पला बढ़ा वह छात्र जिसने हर संघर्ष को अपनी ताकत बनाया, हर विपरीत परिस्थिति को चुनौती दी और कभी हार ना मानने की जिद को अपना हथियार बना लिया। गोल इंस्टीट्यूट के मार्गदर्शन में उसने वह कर दिखाया जो लाखों के लिए सिर्फ एक सपना होता है। नीट में अपने वर्ग में बिहार टॉपर बनकर एम्स में प्रवेश हासिल किया। आज वह सिर्फ एक सफल छात्र नहीं, बल्कि लाखों विद्यार्थियों के लिए उम्मीद, प्रेरणा और विश्वास की एक जीवित मिसाल बन चुका है।